चलिए, तो किन किन लोगों को याद है कि बचपन में मिक्स मिठाइयों के डब्बे आते थे। तो जब हम बच्चे थे तो कंफ्यूजन ये होती थी हमें कि हम इन मिक्स मिठाइयों में से सबसे पहले कौन सी मिठाई उठाएं। तो छोटी दिवाली पे भी अपने नेटिव प्लेस में पूजा करना बहुत ज़रूरी है, तो अभी हम दिए लगाने जा रहे हैं। एंड जो हमारी जगह है हेलो, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। चलिए तो फिर एक नवा व्लॉग शुरू करते हैं। दिवाली की एक नवी खप ले गए। सामने का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो अभी दिवाली पे अपने घर वापस जा रहे हैं। एंड ट्रैफिक आप देख सकते हैं, हरियाणा की गाड़ियाँ हैं, HP की गाड़ियाँ हैं, हरियाणा की गाड़ियाँ हैं। सो ऑल द वे आई एम एट एग्जिट ऑफ चंडीगढ़। बहुत ही ज़्यादा पीक में ट्रैफिक है। अगर आपको इतना नेसेसरी काम नहीं है तो अवॉइड करिए घर से बाहर निकलना। जाना है तो सिटी में इंटरनली जा सकते हो आप, बट ट्रैफिक इज़ टू मच। तो फिर आप लोगों की दिवाली की क्या क्या तैयारियां हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। दिवाली पे आपने अपने लिए क्या क्या चीज़ें नवी ली हैं, घर के लिए, घर की सेलिब्रेशंस के लिए, डेकोरेशंस के लिए क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने नवी ली हैं। कई घरों में तो लाइक दिवाली पे फर्नीचर चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, दे रिप्लेस द ओल्ड सोफा सेट विद न्यू वन, एंड सम पर्सन्स आर गेटिंग द king size bed or queen size double bed for their bedrooms, and कई persons उनसे हैं शोकेस लेते हैं या फिर नवा मंदिर लेते हैं। तो आपने इन सब चीज़ों में से कुछ लिया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अच्छा, अगर मैं बात करूं ये ज़ीरकपुर एरिया की, ज़ीरकपुर जो सा है पहले बहुत ही ज़्यादा विलेज होता था, आज से 12, 15, 18 साल पहले। तो आज ये सबसे हॉटस्पॉट बन चुका है चंडीगढ़ ट्राई सिटी में। मोहाली या पंचकुला या आप चंडीगढ़ की बात करें, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बिल्डिंग्स की बात करें, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड प्रिसाइज बिल्डिंग है जो सा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का। एंड अगर मैं एक से एक ब्रांड की बात करूँ, चाहे वो आपके कोई भी ब्रांड्स हों, गारमेंट ब्रांड हो या फिर आपके इंटीरियर्स के ब्रांड हो, वो यहाँ पे टॉप नॉच ब्रांड्स हैं, चाहे वो बेकरी हो। सो इस टाइम जो सा है ये टॉप पे है, बट यहाँ की रोड कंडीशंस, ट्रैफिक सेंस एंड जो होच पोच जिसे कहते हैं आप, बहुत मैस है यहाँ पे।
सो बिल्डर्स जिनसे हैं वो बिल्डिंग्स बना के तो निकल गए हैं, बट उन्होंने ये नहीं देखा कि इनको पर्सन्स को यहाँ पे रहना भी था, तो रोड्स भी वैसी बनाते, स्ट्रीट्स भी वैसी बनाते। बट ऑल द वे अगर मैं इस एरिया को बात या रेटिंग देना चाहूँ तो मैं 10/7 देना चाहूँगा। बट यहाँ पे अगर आप मेरे राइट पे देख पाएंगे तो एक से एक फाइनेंस होटल है यहाँ पे, 7 स्टार 5 स्टार। पाथ प्लाजा है यहाँ पे 5 स्टार। एंड जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो भी यहाँ पे इन होटल्स में रुकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ की आउटस्कर्ट्स पे पड़ता है। अगर वो चंडीगढ़ के इनर ट्रैफिक को ओवरकम करके शिमला या लद्दाख जाना चाहते हैं तो वो जीरकपुर ही रुकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ ग्रॉसरी की बात करूँ, बेस्ट प्राइस है यहाँ पे, मेट्रो है यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, ये बेस्ट प्राइस है। राइट हैंड साइड पे पीछे मेट्रो रह गया। सो ग्रॉसरी के लिए भी कोई इश्यूज नहीं है। अगर मैं बात करूँ, मिनोसो जैसे ब्रांड्स भी हैं यहाँ पे, पिज़्ज़ा हट आउटलेट्स हैं, रीबॉक है, नाइक है, फैक्ट्री आउटलेट्स हैं, बिरयानी किंग इज देयर, पाल ढाबा, द मोस्ट फेमस जो नॉन वेज के लिए पाल ढाबा चंडीगढ़ वालों का। सो एवरीथिंग दे डू हैव इन दिस स्मॉल एरिया। लो जी, जाम में फंस चुके हैं, पूरा ऑल द वे सामने तक जाम लग गया एंटायरली। लोग कच्चे में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं बाइक राइडर्स से। चलिए तो फिर डेरा बसी पहुंच गए हैं, बहुत ही मशक्कत और मेहनत के बाद। अगर हिमांशु एंड रितिका दी ये व्लॉग देख रहे तो उनके घर की तरफ देख के हाय बोल देते हैं। एंड उम्मीद करता हूँ दे आर कमिंग स्पेशली फॉर दिवाली एट देयर होम डेरा बसी। सो मिलते हैं जल्दी अगर आप डेरा बसी आ रहे हो तो। बाकी ये सफ़र ऐसे ही कारवां को अपनी मंजिल को टुवार्ड्स जारी रखते हैं। अच्छा, छोटे होते जो 90s के किड्स हैं, उन किड्स में से किस किस ने बचपन में जब वो 2nd, 3rd, 4th और इवन 5th क्लास में होते थे वो फूक बम चलाए, जो कि जब हम फूक बम चलाते थे तो छोटे छोटे रंग बिरंगे लाल, पीले, हरे, नीले खुले आते थे, मुट्ठी भर के देता था शॉपकीपर। और उस टाइम वो 50 पैसे में कम से कम 10-15 आ जाते थे 50 पैसे में। और जैसे ही हम एक एक फूक बम चलाते थे तो उसकी रैपिंग जो सी होती थी वो बिल्कुल हल्के से बिल्कुल थिन पेपर से होती थी और उसके अंदर थोड़ा कपड़ा सा लिपटा रहता था। और जब हम उसको जमीन में ऐसे मारते थे ना तो कई बार अपने ऊपर भी वो छोटे छोटे कंकर से, पत्थर से लगते थे और धुआं भी निकलता था। बट अब जो उनसे आजकल की जनरेशन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए वो बिल्कुल डब्बियों में पैक होके प्रॉपरली फूक बम आ रहे हैं। बट वो फूक बम नहीं बोलते, उसको कुछ और बोलते हैं। तो जिन जिन को उसका नाम पता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने एक पूरा बड़ा डब्बा जो सा है नेफ्यूज को दिलाया था एंड दे फॉरगेट इट देयर फूक बम एट चंडीगढ़। सो ध्यान आया मुझे जब हम छोटे होते थे तो वो फूक बम चलाते थे। अभी इन फूक बम का नाम भी चेंज हो गया एंड इवन कि इसका जो पूरा मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है MOC वो भी चेंज हो गया। इस चंडीगढ़ दिल्ली NH1 से ज़्यादा अच्छा मुझे हाईवेज जो उनसे हैं प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ और सिंसियरली बात करूँ तो मुझे जयपुर टू जोधपुर तो अच्छे नहीं लगे हाईवे, पर दिल्ली टू जयपुर जो उनसा हाईवे है वो बहुत मक्खन मलाई है। जयपुर टू उदयपुर जो उनसा हाईवे है उधर टोल टैक्स की प्रॉब्लम बहुत है। नंबर ऑफ टोल टैक्स जो उनसे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और रोड पे इवन लेफ्ट और राइट पे इतने आपको पशु मिलेंगे ना, जो कैटल्स होती हैं ये बैठी हुई मिलेंगी आपको इतनी कि पूरी आपके लिए हेडेक बन जाएगा। और आप इतना आपको सिंसियरली ड्राइविंग करनी पड़ेगी, इतनी मतलब कैजुअल ड्राइविंग आप कर ही नहीं सकते हो। पूरा कंसंट्रेशन और फोकस से आपको सड़क पे यही देखना पड़ेगा कि अब मैं गाय को कैसे बचाऊं, और जो कि बचाना भी बहुत ज़रूरी है।
गाइस जब आप लॉन्ग रूट पे चलते हैं तो आप कभी भी घर से मतलब चाय लेके चलते हैं, या आप कॉफ़ी लवर हैं, आपको निक बेकर्स, सीसीडी, कोस्टा कॉफ़ी, बरिस्ता, स्टारबक्स ये सब पसंद है, या फिर आप चाय की चुस्की लेना ही पसंद करते हैं प्रॉपरली, या फिर आप होम टी लवर हैं, घर से ही बना के लेके चलना पसंद करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए कौन कौन लोग हैं जो घर से कैरी करना पसंद करते हैं, कौन कौन लोग हैं जो सिर्फ जर्नी पे सिर्फ टिपिकली कॉफ़ी ही पीना चाहते हैं और कॉफ़ी से ही उनकी जो सी है वो बिल्कुल परफेक्ट ड्राइविंग होती है। इस सामने ट्रक वाले ने लिखा हुआ है पीछे, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। मुझे तो यही लग रहा है कि इसने खुद ही पी रखी है, इतनी फास्ट चला रहे बदतमीज किधरों तक। Also reached at टोल प्लाजा दप्पड़। यस, आपने सही सुना, जीरकपुर टू टोल प्लाजा दप्पड़ जोन सा था। देयर इज नो ट्रैफिक गाइस, स्मूथली जोन सा है आप आ सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंगल साइड टोल जोन सा है 40 रुपीज़ पड़ेगा, एंड मल्टी टोल लेना है आपने तो वो 60 रुपीज़ पड़ेगा। फिलहाल मैं बात करूं तो किसान आंदोलन के चलते हुए ये जो टोल है वो आपके अभी हमारे किसान भाइयों ने बिल्कुल बंद करा रखे हैं। सो आपको ये दप्पड़ वाला टोल भी नहीं देना अगर आप चंडीगढ़ टू करनाल या दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं। एंड ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे वेरका वालों ने पिनिया के डब्बे लगा रखे हैं जो कि हमने मिस कर दिए। लेफ्ट हैंड साइड में ये लालडू है, लालडू की मार्केट है, मंडी है। यहाँ पे बहुत पहले व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग फॉर माय डिप्लोमा, सो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज जो मेरा था, तो यहाँ पे हम देखते थे बस में जब हम आए करते थे तो यहाँ पे भैंसों की पशु की मंडी लगा करते थे, जिसमें आपकी बहुत सारी कैटल्स जो थी वो बेची और खरीदी जाती थी। सो अभी टाइम चेंज हो गया, अब ना तो वो मंडी लगती है। इट्स अ लॉन्ग ड्राइव, ये लगा लीजिए इन 2004, इन 2003 और 4, बहुत ही पुरानी बात है। जैसे NH1 पे देखा जाए तो इतने जर्क्स नहीं है, बम्प्स नहीं है, पूरी जो रोड है वो टोटली स्मूथ है, एंड ट्रैफिक सेंस में भी लोग चलते हैं अनडाउटफुली। बस थोड़ा स्पीड अप करते हैं तो स्पीड के लिए कैमरास लगा देने चाहिए हाईवे पे, क्योंकि कई जगह पे लग भी गए हैं अब तक। So, ये अगर कैमरास लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट्स भी अवॉइड होंगे, स्पीड भी मेंटेन रहेगी, एवरेज भी अच्छी रहेगी, एंड बहुत सारी फैमिली सेव भी हो पाएगी। अच्छा, किन किन पर्सन्स ने, किन किन मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने अपने घरों में लाइटिंग लगा ली है? सो फार सो गुड। अब तक मैंने मे बी शायद 3-4 दिन पहले पूरी लाइटिंग कर दी थी। आई विल शेयर द पिक्स इन माई ब्लॉग वेरी सून। अगर आप लोगों ने लाइटिंग लगाई है अपने अपने घरों में, या इंटीरियर मंदिर में भी, या कहीं अपने ड्राइंग रूम में, तो आप प्लीज़ शेयर करिए कमेंट बॉक्स में पिक। सो मैं कोशिश करूँगा श्योरली वो जो पिक्स हैं अपने व्लॉग में लूँगा, और आपका नाम ज़रूर मेंशन करें। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे इमेजेस शेयर करें अपनी लाइटिंग में। देखते हैं किसकी सबसे ज़बरदस्त और सबसे अच्छी लाइटिंग लगती है। इस बोलेरो का नियो नवा मॉडल चेक करते हैं।
ये काफ़ी अवेटेड मॉडल था, ग्रीन कलर में जो हमारे आगे चल रही है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये TUV 300 की तरह बनाया गया है। अब चेसी सस्पेंशन तो महिंद्रा की गाड़ियों का हमेशा सेम ही रहता है। बीइंग का मैकेनिकल इंजीनियर, जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकता हूँ वो मैं कर देता हूँ। जो साइड मिरर्स हैं वो भी TUV 300 की तरह है। हाइट और जो इसकी बिल्कुल जो छत है वो भी TUV 300 की तरह ही है। ग्राउंड क्लियरेंस भी मुझे TUV 300 की तरह ही लग रही है, और कोई सक्सेस कार नहीं है TUV 300 महिंद्रा की। तो काफ़ी कम समय तक मार्केट में रही है, पर गाड़ी भाग बहुत अच्छी रही है। हाईवे पे परफॉर्म बहुत अच्छी कर रही है। ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी लेह ऑफ लद्दाख जाने के लिए, हिल स्टेशन पे जाने के लिए। पावर है गाड़ी में काफ़ी। बाकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इस पे एक व्लॉग बनाएंगे हम जल्दी, जिसमें हम आपको बताएंगे कितनी डिस्प्लेसमेंट करता है, कितनी टॉर्क प्रोड्यूस करता है, कितने सीसी इंजन है, क्या फीचर्स हैं, सब व्लॉग में बने रहिए। सनसेट होने वाला है, देखिए पेड़ के पीछे कितनी ही खूबसूरती से सूरज ढलते हुए नजर आ रहा है। ये व्यू जो सा बहुत ही ज्यादा चार्मिंग व्यू है। कहते हैं ना, एक कहावत है कि वक्त जो सा है वो मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलता है। इसी NH1 पे चलते हुए आपका दोस्त, आपका हमसफर, आपका कलीग एक्सप्लोरिंग मैन्स फैशन। चलिए तो फिर एक छोटा सा टी ब्रेक ले लेते हैं। वी आर एट सवाई ग्रीन्स राइट नाउ, सो टी ब्रेक लेते हैं एंड आगे की जर्नी, आगे का सफ़र जो सा है वो ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। एंड थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो गया था, तो आई हैड टेकन दिस वाइट डेनिम जैकेट। सो अभी फिर आई विल टेक सम कॉफ़ी एंड सबवे। सो देखते हैं फिर आगे। ये तो विद हैविंग दैट कप ऑफ कॉफ़ी अब आगे की जर्नी को कंप्लीट करते हैं एंड बढ़ते हैं आगे। फिर कुछ नए सरप्राइजेज हैं, रिलेटिव से मिलेंगे, कुछ फूड जो सा है वो दिखाएंगे आपको विलेज का, एंड त्योहारों पे कैसे प्रिपरेशन होती है पूजा ये खाने की, वो सब दिखाएंगे। व्लॉग में बने रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। Just meeting all the relatives on Diwali. Yeah, कभी बात नहीं रही। सो जनरली क्या होता है कि जो दिवाली पे रिलेटिव से मिलने की खुशी होती है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है। सो पहले ट्रेंड होता था कि दिवाली पे अगर कोई रिलेटिव्स के पास जाता था, एक दूसरे से मिलते थे इवन, अब वो ट्रेंड बहुत चेंज हो गया। ये देखिए पीछे दिवाली की लड़ियाँ। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं लाइट्स। Oh, nice park there.
चलिए तो अब ये जर्नी जोन सी आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा विलेज की तरफ जा रहे थे, सोचा थोड़ा सा मिठाई लेते हुए चलें। सो पेरेंट्स अभी मिठाई लेने गए हैं, मैं आपको स्नीक पिक दिखाता हूँ। अपने पास है बेसन की बर्फी, लड्डू, काले गुलाब जामुन, अगेन काले गुलाब जामुन, वाइट गुलाब जामुन, मिल्क केक एंड नॉर्मल बर्फी। बिल्कुल फ्रेश मिठाई जो सी इन्होंने पूरी कवर करी हुई है एंड बिल्कुल फ्रेश है। इवन की सिटीज से भी ज़्यादा फ्रेश मिठाई आपको यहाँ पे मिल जाएगी। गुड़िया मुझे भी एक गिलास। छोटी दिवाली पे भी अपने नेटिव प्लेस में पूजा करना बहुत ज़रूरी है, तो अभी हम दिए लगाने जा रहे हैं। एंड जो हमारी जगह है नेटिव प्लेस में, अभी राइट नाउ आई एम एट माई अंकल्स प्लेस, इट मीन्स चाचा जी's प्लेस। सो जो हमारी खुद की जगह है वहाँ पे अब हम दिए लगाएंगे। चलिए तो ले चलते हैं आप लोग। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स। चलिए तो रखते हैं। हैप्पी दिवाली टू ऑल, हैप्पी छोटी दिवाली। स्पेशल साग और रोटी, So let me taste one bite. This seems delicious. ऐसा साग जो है हम शहर में इसलिए नहीं बना पाते बिकॉज ये ऑर्गेनिक है, एंड ऑर्गेनिक के साथ साथ इसमें प्यार होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी भावना से कोई भी चीज़ बनी हो तो वो हमेशा अच्छी लगती है। चलिए तो किन किन लोगों को याद है कि बचपन में मिक्स मिठाइयों के डब्बे आते थे। तो जब हम बच्चे थे तो कन्फ्यूजन ये होती थी हमें कि हम इन मिक्स मिठाइयों में से सबसे पहले कौन सी मिठाई उठाएं। सो आज वही सिचुएशन मेरे सामने आ गई। आई एम एट माई नेटिव प्लेस एट कजन्स प्लेस। सो ही ऑफर्ड मी, जिनको आपने व्लॉग में भी देखा होगा, ही ऑफर्ड मी दैट मिक्स मिठाई एंड आई एम pretty much confused that which one I need to pick. But as usual, this cham cham is my favorite. White rasgulla and gulab jamun is also good, but I must go for this pink cham cham. Let me taste for this. लो जी चम चम दे नज़ारे देख रहे हैं। Too good. 10 out of 10. Very nice. मजा आ गया।
सो अपने पास अवेलेबल है फिरकियाँ. दिस वन इज फुलझड़ी, दिस वन इज अनार, एंड वी हैव दिस चूहा बम और बिजली बम. एंड इसमें क्या है, स्नेक्स हैं और क्या है, चरखियाँ हैं. ये क्या होता है, माचिस. अच्छा, सो एज ग्रुप के हिसाब से इतने पटाखे बहुत हैं. हम एक ट्राई करते हैं, चरखी ट्राई करते हैं और एक फुलझड़ी जला के चरखी जला देंगे, है ना. ये बेस्ट रहेगा. अनार तो फिर यहाँ लोग बैठे हैं ना. चेकआउट करते हैं अपना नेक्स्ट क्लिप पर फुलझड़ी. चल ही नहीं रही. गुड़िया फिरकी चला रही है. नहीं है सिद्धि, मैं भी यही सोच रहा था कि घूम क्यों नहीं रही.